ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मैं एक एयर वेटरन हूँ, कॉर्पोरल मोहनरंगन, एक जवान जेसीओ का जो संगठन भी हम चला रहे हैं उसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हूँ, चेन्नई से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमें एक रिक्वेस्ट है। एक स्पाश सिस्टम जो अभी वर्तमान में नया चालू हो रहा है, 2016 के बाद वालों का जो है माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। इसी के बारे में आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर कोई स्टाफ अच्छा काम करता है और उससे कोई लाभ मिलता है तो नाम गवर्नमेंट को नहीं, उस प्राइम मिनिस्टर को चला जाता है। अगर अच्छा काम करने से प्राइम मिनिस्टर को शाबाशी मिलता है तो एक सिस्टम अगर खराब सिस्टम निकले तो उसके वजह से जो भी कमेंट्स आएगा या कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो भी प्राइम मिनिस्टर को भी लेना चाहिए। ये मेरा विचार है, मैं गलत नहीं हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जहां भी जाते हैं, आप वन रैंक वन पेंशन 40 साल के बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी 40 साल वाले कहानी अभी आज बात नहीं करेंगे, वो एक एक करके हम उसमें भी जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आज हम बात करेंगे स्पर्श के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में सत्ता में आने के बाद आपने बोला कि डिजिटल मीडिया, डिजिटल माध्यम से हम सब कुछ ठीक करेंगे। और आपके जो डिजिटल विजन को जो है कुछ लोगों ने गलत समझ लिया। और जब आपने हमारे जो भूतपूर्व स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को जो है जब सीडीएस बनाया था तो हमने सोचा कि कुछ हमारे लिए अच्छा काम करेगा वो। लेकिन आपके जो डिजिटल के जो है उस शब्द को उसने अलग ढंग से उसने समझ लिया। और जहां तक हमें सुना है, जहां तक हमारे पास जो मीडिया का जो भी मतलब रिपोर्ट्स है, ये जो स्पर्श का जो है उसमें सीडीएस का भी मंजूरी था। अब सीडीएस रावत जी एक ऐसा जो जनरल था जिसको आर्मी के बारे में सब कुछ ज्ञान था। और अभी भी जो भी मतलब जो रिटायर्ड जनरल्स है, जो सर्विंग में जनरल्स है, सबको ज्ञान है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों के जो है जो जेसीओ, ओआरस, उनकी फैमिलीज, वो कहां तक मतलब टेक सेवी है, यानी कि इंटरनेट या मोबाइल में कितने लोग मतलब उनको ज्ञान है, सबको मालूम है। और 80% से जो ऊपर लोग हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन है ही नहीं। ईमेल आईडी 90% लोगों के पास नहीं है। और ये सब कुछ जानते हुए भी ये स्पर्श जो है डिफेंस फोर्सेस के ऊपर क्यों जबरदस्ती टेस्ट किया, इससे क्या लाभ मिला? माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमने सुना है कि मतलब खर्चा बचाने के लिए हम ये काम लागू करेंगे। इतना खर्चा हो रहा है। खर्चा कितना हो रहा है? वो कहते हैं कि 250-300 करोड़ का खर्चा है साल भर। ये बैंकों को कमीशन के तौर पे देना पड़ता है। अब 300 करोड़ में कितना बचा है अभी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कितने मतलब टेंडर में, मतलब कितने अमाउंट में टीसीएस को टेंडर दिया, ये मतलब सर्वर
प्रोवाइड करने का और हर साल सर्वर मेंटेनेंस का, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। जो मैन पावर लगेगा इसके ऊपर, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। हमने ऐसे हम अपनी तरफ से एक कैलकुलेशन किया था, तकरीबन 30-40 करोड़ का बचत हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 करोड़ का, यानी कि 25-30 लाख फौजियों के पीछे 80 करोड़ एक गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर सकता। जहां तक हम समझते हैं कि ये जो है आपका जो भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, आपको सही नहीं बताया होगा। क्योंकि सही इसलिए नहीं बताया होगा कि आपसे मतलब वो शाबाशी लेना चाहता है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है इसके पीछे मतलब इन्वेस्टिगेट करने का। अब लोग कह सकते हैं कि ये काम जो है रक्षा मंत्री को डालना। इस देश में हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री से पीएम की रिस्पांसिबिलिटी से लेके एक नीचे लेवल का जो मिनिस्टर तक का जो है हर डिसीजन आप ही लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं मोदी जी है तो सब मुमकिन है, मोदी जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए हमने सोचा कि ये डायरेक्ट आप ही को क्यों ना डालें। हम लोग जो है हमारे जो भी मतलब स्टेक होल्डर्स है उनसे कोई राय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब यहां तक कि लोग मतलब आ गए कि मतलब अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करना चाहते तो हम अपनी तरफ से हर साल 500 रुपए दे देंगे, लेकिन हमें स्पर्श में माइग्रेट नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस स्पर्श के वजह से होगा क्या? ऐसे इलाका है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं जो कार्ड में पड़े हुए हैं 80 साल का 90 साल का, वो जाएगा तो कहां जाएगा? अब कहने के लिए जो है उनके पास कोई और सहारा नहीं है। और स्पर्श के जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, 4 लाख सर्विस सेंटर हमने प्रोवाइड किया। अब 4 लाख सर्विस सेंटर प्रोवाइड किया तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? ये 4 लाख सर्विस सेंटर में तक कैसे पहुंचेंगे लोग? ऐसे सोल्जर बोर्ड है, ऐसे डीपीडीओ है जिनको स्पर्श किया, पेंशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो तो काम करेगा एक पोस्टमैन की जैसे। अब स्पर्श लाने का एक और वजह ये बता रहे हैं कि मतलब बैंक सही ढंग से काम नहीं कर रहा। किसने कहा सही ढंग से काम नहीं कर रहा? स्टेक होल्डर ने तो नहीं बताया। स्टेक होल्डर का कंप्लेंट्स है। हम जो है साल में कम से कम 1500 से ऊपर लोगों का हम पेंशन का काम करते हैं। हमारा मतलब कंप्लेंट बैंक में इसीलिए है क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। पीसीडी इलाहाबाद ने तो सर्कुलर निकाला है। वो सर्कुलर क्या है कि जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो पीसीडीए से वो मतलब डॉक्यूमेंट ले सकता है, लेकिन पीसीडीए इलाहाबाद जो है एक सवाल का जवाब 3 साल तक नहीं देते। ये कमी किसका है? पीसीडी इलाहाबाद का। अब आपको जो करना है तो पीसीडी इलाहाबाद से आप शुरू कीजिए। अब हमें फिर वहीं पे आप धकेल रहे हैं कि जहां से हमें कोई फायदा आज तक नहीं मिला। अगर कोई भी पेंशन में प्रॉब्लम है, हम सीधा जाते हैं उस सीपीपीसी में, उस ब्रांच में, उस सर्कल में, हम अपना काम करवा लेते हैं। मैं 15 दिन पहले मैं पीसीडी इलाहाबाद में गया था एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेके। मेरे को सिर्फ यही बताया कि आप मेल कर दो। मैंने मेल किया, 10 दिन से ऊपर हो गया,
कोई जवाब नहीं है मेल का। ये आपके जो है ब्यूरोक्रेट्स, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो पीसीडीए में जो काम कर रहे हैं, उनका ये जो है काम करने का तरीका यही है। आप एक बार किसी को बेच के देख लीजिए वहां पे कैसे काम कर रहा है, कैसे काम हो रहा है वहां पे। आप ये काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है फौजियों के मतलब आप इतना परेशान कर रहे हैं, वो एक टाइम ऐसे हो जाएगा कि वो सड़क पे आके भीख मांगना स्टार्ट कर देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सब आपको मालूम नहीं होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप तक ये मैसेज पहुंचता नहीं है कभी, ना आपके पास इतना टाइम है फौजियों के बारे में सोचने का। जहां पे इलेक्शन होता है वहां पे जाके आप और भी बताएंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम जो स्पर्श है इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मैं 100% कह सकता हूं। सबसे पहले ये स्पर्श बंद करवा दीजिए, ये माइग्रेशन बंद होना चाहिए। जो कुछ हुआ 2016 के बाद वालों का वो चलने दो आप, लेकिन प्री 2016 वालों का स्पर्श माइग्रेशन जब तक वो ना चाहे वो माइग्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसे आदेश होना चाहिए। ये हर सभी लोग यही कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल सभी यही कहते हैं। और किसी के कान में ये मतलब ये बात पहुंचता नहीं है। ये 50 से लेकर 80 करोड़ बचाने के चक्कर में 25-30 लाख जो भूतपूर्व फौजी हैं उनकी जिंदगी आप दाव में लगाने का क्या हक है गवर्नमेंट का? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो के ये कभी ना कोई या आपके नॉलेज में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो इमीडिएट सबसे पहले स्पर्श बंद करके स्टेक होल्डर से बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और हमारा जो है अगला टॉपिक हम आपसे बात करना चाहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो हम कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हम यही उम्मीद करके हम आज ये एपिसोड बंद कर रहे हैं कि आप स्पर्श बंद करवा सकते हैं, आप बंद करेंगे, ये उम्मीद आपके ऊपर हमारा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।